वी हैव क्वेश्चन हेयर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक सर्टेन रीजन में है इज B is equals to 40I minus 18K Weber per meter square. How much flux passes through 5 centimeter square area loop in this region if the loop lies flat in the XY plane? इस सवाल में बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो एक वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है 40I माइनस 18K, और उसके साथ साथ जो हमारे पास एरिया है वो गिवन है एक लूप का जिसमें से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। हमें इस केस में फ्लक्स जो है वो मालूम करना है, प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे हमें ये बात बताई जा रही है कि जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन में जो है वो लाई करता है। तो इसका हम यहाँ पर डेटा बना लेते हैं। तो डेटा के लिए हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ 40I माइनस 18K, राइट। और उसके बाद हमें एरिया गिवन है, डेल्टा ए भी हम इसको कह सकते हैं। एरिया हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 को डिवाइड कर देंगे 100 के स्क्वायर से। स्क्वायर अलग से इसलिए ताकि आपको पता लगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कैसे करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो आपके यूनिट का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी 5 एक्सपोनेंट 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 जीरोज और एक्स्ट्रा आ जाएंगे इसके साथ, तो एक के आगे लगे हैं 4 जीरोज, तो इट विल बी एक्सपोनेंट माइनस 4 इन सिंपल टर्म्स। बी का भी यूनिट है, बी का यूनिट है वेबर डॉट मीटर स्क्वायर का इनवर्स। हमें मालूम करना है सिंपली फ्लक्स। नाउ वन मोर थिंग हियर इज दैट कि ये जो एरिया की बात हो रही है, ये एरिया कौन से एक्सिस में है? तो देखिए ये जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन में है। इसका मतलब है ये जो एरिया है वो किस में होगा? वो हमारे पास होगा के में, यानी कि के यूनिट वेक्टर यानी कि जेड एक्सिस में होगा। क्योंकि आपके पास जो एक्स वाई प्लेन है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेन की फॉर्म में बना के दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इट्स एक्स वाई एंड जेड। सो बेसिकली हमसे इस सवाल में जो है वो क्या कहा जा रहा था? इस सवाल में हमसे ये कहा जा रहा था कि ये जो एरिया है वो किस में है, ये जो चीज़ है वो एक्स और वाई में है, राइट। अब है तो ये एक्स और वाई प्लेन में ही मौजूद, लेकिन जो हमारा डेल्टा ए होता है वेक्टर एरिया, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसके परपेंडिकुलर वो किस में होगा? जेड एक्सिस में होगा, यानी कि के यूनिट वेक्टर। तो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास फाई का, उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है बेसिकली वो क्या है कि फाई बराबर होता है किसके? बी डॉट डेल्टा ए के। नाउ जब ये डेल्टा ए के बराबर होता है तो बी की वैल्यू है हमारे पास 40I माइनस 18K डॉट इट विल बी 5 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब जैसा कि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट के केस में सिर्फ और सिर्फ सिमिलर वाले ही बचते हैं, बाकी सब ज़ीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली 18 को मल्टीप्लाई करवाना होगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 से, और बाहर आ जाएगा के डॉट के। तो दैट्स अ सिंपल स्टेप। तो इसका जो आंसर आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 90 एक्सपोनेंट माइनस 4, और के डॉट के 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 एक्सपोनेंट माइनस 4 वेबर्स। और ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में शो किया है, इसीलिए इसके साथ कोई प्लस या माइनस का साइन जो है वो नहीं लगा हुआ। एंड दैट्स आवर आंसर।